शादी के बाद क्या क्या करना है। सपनों के महल बनाती मगर कभी कभी वह यह भी सोचती कि यह सब फिल्मों में होता है, असली ज़िंदगी में यह सब नहीं चलता है। अमित, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है शिवानी? मेरा मतलब यह है कि अमित, शिवानी ने एक पल रुक कर कहा, अब हम ऐसे कब तक छिप छिप कर मिला करेंगे? जब तक तुम्हारा और मेरा सच्चा प्यार है, समझाते हुए अमित बोला। फिर तुम क्यों घबराती हो? मैं घबराती तो नहीं हूँ अमित, मगर इतना कहती हूँ कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शिवानी ने जब यह प्रस्ताव रखा तब अमित सोचने पर मजबूर हो गया। हाँ, अमित ने शिवानी से प्यार किया है, शादी भी करना चाहता है, मगर इसके लिए उसने अपना मन अभी तक नहीं बनाया है। उसके इरादे कुछ और ही है, जो यह शिवानी को बताना नहीं चाहता है। उसने शिवानी की अपने प्रेम जाल में पूरी तरह से फांस लिया है, अब मौके का इंतजार कर रहा है। उसे चुप देखकर शिवानी फिर बोली, क्या सोच रहे हो अमित? सोच रहा हूँ कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। बताओ, कब करें शादी? तुम तो जानती हो शिवानी, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अंकल ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया, इसलिए वे जैसे ही अपनी सहमति देंगे हम शादी कर लेंगे। मगर डैडी मेरी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। समझाते हुए शिवानी बोली, मैं टालती जा रही हूँ, आखिर कब तक टालूंगी? बस शिवानी, अंकल हाँ कर दे तो हम फौरन शादी कर लेंगे। पता नहीं तुम्हारे अंकल ना जाने कब हाँ करेंगे। जब हमने इतने दिन निकाल दिए, थोड़े दिन और निकाल वो, मुझे पक्का यकीन है कि अंकल जल्दी ही हमारी शादी की सहमति देंगे। कहकर अमित ने विश्वास जताया, मगर शिवानी को उसके इस विश्वास पर यकीन नहीं हुआ। यह विश्वास तो अमित उसे पिछले 5-7 महीने से दे रहा है, मगर हर बार ढकोसला साबित होते हैं। आखिर लड़की होने के नाते वह कब तक सब्र रखे? शिवानी जरा ताजगी से बोली, नहीं अमित, तुमने मुझसे प्यार किया है और मैं प्यार में धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। आज मैं अपना फैसला सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। देखो शिवानी, मैंने तो तुमसे उतना ही प्यार किया है जितना कि तुमने मुझसे किया है। समझाते हुए अमित बोला, मगर तुम मेरे हालात को क्यों नहीं समझ रही हो? मगर मेरे हालात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अमित, तुम लड़के हो, मैं एक लड़की हूँ, मुझ पर माँ बाप का कितना दबाव है, यह तुम नहीं समझोगे। एक बार फिर शिवानी समझाते हुए बोली, कितना परेशान कर रहे हैं वे शादी के लिए, यह तुम नहीं समझोगे। अपने पिता को जोर देकर क्यों नहीं कह देती हो कि मैंने शादी के लिए लड़का देख लिया है? अमित बोला, बस यही तो मैं नहीं कर सकती हूँ। अमित, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अमित जरा नाराज़गी से बोला। शिवानी ने भी उसी नाराज़गी में जवाब दिया, ठीक है, तुम लड़के हो कर डरपोक बनकर रहते हो, तो मैं तो लड़की हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगी। कहकर शिवानी चली गई। अमित भी उसे जाते हुए देखता रहा। दोनों का प्यार कब परवान चढ़ा, यह उनको अच्छी तरह पता है। वैसे अमित एक बिगड़ा हुआ नौजवान था, जबकि शिवानी गरीब परिवार की लड़की, यह अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उसमें 2 छोटे भाई जरूर थे। शिवानी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब लड़की जवान हो उठती है तब हर माता पिता के लिए चिंता की बात हो जाती है। शिवानी के लिए लड़के की तलाश जारी थी। कुछ लड़के मिले, मगर वे दहेज के लालची मिले। शिवानी के पिता प्रभुचंद इतना ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। वे चाहते थे कि शिवानी का साधारण घर में ब्याह कर दे, जहां वह सुख से रह सके, मगर ऐसा लड़का उन्हें कई सालों तक नहीं मिला। शिवानी अमित से शादी करना चाहती थी। वह बिना सोचे समझे उसे अपना दिल दे बैठी थी। इन 6-7 महीनों में वह अमित के बहुत करीब आई, मगर उसे समझ नहीं पाई। उसने उस पर प्यार भी खूब जताया,
ज़रूरत की चीज़ें भी उसे खरीद कर दी, मगर इसकी हवा अपने माँ बाप तक को नहीं लगने दी। इसके लिए उसने 2-3 ट्यूशनें भी कर रखी थी, ताकि माँ बाप को यह एहसास हो कि वह ट्यूशन के पैसों से चीज़ें खरीद कर ला रही है। जब भी अमित का फ़ोन आता, वह फ़ौरन उससे मिलने चली जाती, तब घंटों बातें करती, शादी के बाद क्या क्या करना है, सपनों के महल बनाती, मगर कभी कभी यह भी सोचती कि यह सब फिल्मों में होता है, असली ज़िंदगी में यह सब नहीं चलता है। मगर जब भी वह उससे शादी की बात करती, वह अंकल का बहाना बनाकर टाल देता। आखिर वे अंकल थे कौन, इसका जवाब उसके पास नहीं था। तभी शिवानी को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे बहुत देर से चला आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था। शिवानी ने ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर गुस्से से बोली, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ बेटी, जिस लड़के को तुमने छोड़ा है उसके बारे में क्या जानती हो? उस बूढ़े ने यह सवाल पूछकर चौंका दिया। शिवानी पल भर के लिए यह सोचती रही, यह आदमी कौन है और यह सवाल क्यों पूछ रहा है। कुछ देर तक शिवानी कुछ जवाब नहीं दे सकी। जब उस बूढ़े ने फिर पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया बेटी, मगर आप यह क्यों पूछना चाहते हैं बाबा? इसलिए बेटी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्या मतलब है आपका? वह मेरा प्रेमी है और जल्दी ही हम शादी करने जा रहे हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी आड़ में रहकर। वह बूढ़ा आदमी जरा खुल कर बोला, जैसे ही तुम यहाँ से चली थी तभी से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। बेटी, जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो यह ठीक नहीं है। यह आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। इस बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? कहीं हमारे प्यार के बीच दुश्मन बनकर खड़े हो गए। झल्ला पड़ी शिवानी। मुझे तो अमित ने बताया है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। एक अंकल ने उन्हें पाला पोसा और आप उसके बाप बनकर कहाँ से टपक पड़े? शिवानी गुस्से से बोली, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं बेटी, पर बूढ़े की बात में दर्द था। वह आगे बोला, मगर मैं सच कह रहा हूँ बेटी, अमित मेरा नालायक बेटा है, जिसे मैंने अपनी जमीन जायदाद से भी कानूनन अलग कर दिया है। वह तुमसे शादी नहीं करेगा बेटी, बल्कि शादी के नाम पर तुम्हें कहीं ले जाकर किसी कोठे पर बेच देगा। सारे गैर कानूनी धंधे वह करता है। अफीम की तस्करी में यह जेल की हवा भी खा चुका है। तुमसे प्यार का नाटक करके तुम्हारे पिता को ब्लैकमेल करेगा। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह धोखा है। छोड़ दे उस नालायक का साथ, वही शादी कर बेटी जहां तेरे पिता चाहते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि बेटी छोड़ दे उसे, मैं तुझे बर्बादी के रास्ते से बचाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा रो पड़ा। शिवानी को लगा कि कहीं बूढ़ा नाटक तो नहीं कर रहा है। इतने में वह बूढ़ा आगे बोला, बेटी तुझे विश्वास ना हो तो घर जाकर सारे सबूत मैं दिखा सकता हूँ। आप मेरे पिता समान हैं बाबा, झूठ नहीं बोलोगे। मगर कहकर शिवानी पल भर के लिए रुकी तो वह बूढ़ा बोला, मगर बेटी तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। मगर जब मैंने तुमको अपने नालायक बेटे के साथ देखा तब मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने का सोच लिया। तभी से मैंने तुम्हारे घर आने की योजना बनाई थी, ताकि तुम्हारे माँ बाप की सारी हकीकत बता सकूं। मेरा विश्वास करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्यार में धोखा खा जाओ। मैंने इसलिए पूछा था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, जिसे अच्छी तरह परख लिया होगा, मगर तुमने उसका केवल बाहरी रूप देखा है, भीतरी रूप तुम नहीं समझ सकी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं बाबा? शायद आप मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं, आपको भी दहेज वाली बहू चाहिए, इसलिए आप भी मेरे और अमित के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। शिवानी ने यह सवाल किया तो बाबा ने समझाते हुए कहा, तू अच्छे घराने की है, मैं तेरी जिंदगी बचाना चाहता हूँ।
मेरी बात पर यकीन कर बेटी, जिसके प्यार के जाल में तू उलझी हुई है, यह शिकारी एक दिन तुझे बेच देगा। बाबा ने शिवानी को बड़ी दुविधा में डाल दिया था। वे उसे अमित के अंधे प्रेम जाल से क्यों निकालना चाहते हैं? वह किसी अनजान आदमी की बातों को क्यों मान ले? उसे चुप देखकर बाबा फिर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं कि आप सच कह रहे हैं? यह आपका नाटक भी हो सकता है। एक बार शिवानी फिर बोली, मैं अमित का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ, इसलिए अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर बुरा सा मुंह बनाकर शिवानी चली गई। बूढ़ा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद अमित ने शिवानी की ऐसी जगह बुलाया जहां से वे भागकर किसी मंदिर में शादी करेंगे। वह भी अपनी तैयारी से उस जगह पर पहुंच गई। वहां अमित किसी दूसरे लड़के के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप आड़ में रहकर सब सुनने लगी। वह लड़का अमित से कह रहा था, शिवानी अभी तक नहीं आई, वह अभी आने वाली है। अरे इन 6-7 महीनों में मैंने उससे प्यार करके विश्वास जीता है। अब तो वह आंखें मूंद कर मुझे चाहती है। शादी के बहाने उसे ले जाकर चंपाबाई के कोठे पर बेच आऊँगा, ठीक है? तुम अपनी योजना में कामयाब रहो। कहकर वह लड़का दीवार फांदकर छूट गया। अमित बेचैनी से शिवानी का इंतजार करने लगा। अब शिवानी अमित की सच्चाई जान चुकी थी। इस समय उसे बाबा का चेहरा याद आ रहा था। बाबा ने जो कुछ कहा था सच था। अब अमित के प्रति उसे नफरत हो गई। अमित बेचैनी से टहल रहा था, मगर वह उससे नज़र बचाकर बाहर निकल गई और अपने नासमझी पर पछताते हुए अपने पिता के आगे झुककर उसे लड़के से शादी की जिससे उसके पिता शादी करने के लिए कहते थे, और अपनी अलग दुनिया बसा ली है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।